हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे इंग्लिश का बात करूं कि मैं इस वीडियो में बात करने आया हूं कि बहुत कोई देखिए मैंने देखा है इंग्लिश बोलना चाहता है, लेकिन उनके पास आज इतना मतलब बिजी लाइफ में ना किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है ना कि वो 1 घंटे का क्लास कर सके, चाहे वो पढ़ रहे हैं चाहे वो स्टूडेंट नहीं है। वो जिस भी अभी स्थिति में है वो क्लास करने के लायक मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है। आप देखिए ना, जो मैं देख रहा हूँ जिनके पास स्टूडेंट भी है, जो स्टूडेंट भी होते हैं, उनके पास भी आजकल टाइम नहीं है। क्योंकि देखिए वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, 2-3 ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन का भी होमवर्क रहता है, स्कूल का भी होमवर्क रहता है, फिर से खेलना होता है, सोना होता है, थोड़ा आराम करना होता है, खाना पीना होता रहता है। तो इन सब के अलावा उनके पास एक अलग से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मतलब हाउ टू स्पीक, सिर्फ इंग्लिश बोलने का क्लास, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का क्लास करने का टाइम नहीं है आजकल। ऐसा मतलब इतना बिजी हो गए हैं सब ये। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो जिनका शादी हो गया है, जो लेडी वो घर में रहती है, उनके पास भी टाइम नहीं है। वो भी आज इतने मतलब बिजी लाइफ हो गया है ना उनका, मतलब वो घर के काम में इतना बिजी हो गए हैं लोग कि उनके पास भी टाइम नहीं है। आप देखिएगा, अपनी बहन हो या आपके मम्मी हो, जिनका वो अगर बहन जिनका शादी हो गया, उनको देखिएगा कितने बिजी लाइफ में जी रही है। उनके पास टाइम नहीं है, वो लोग चाहते हैं लेकिन टाइम ही नहीं है। और देखिए जो ऑफिस जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास तो और टाइम नहीं है। 8 घंटा का शिफ्ट होता है, अगर नॉर्मली 8 घंटा का काम कर रहे हैं तो 8 घंटा नींद होता है, 8 घंटा में बाकी सब सारा काम मतलब मार्केट, तो खाना पीना आराम जो करना है आपको करना है। तो आखिर लेकिन देखिए, अगर किसी को इच्छा है मान लीजिए और वो सीखना चाहता है लेकिन टाइम नहीं है, तो वो कैसे सीखे, मतलब वो कैसे सीख सकता है। तो मैं आपको इसका कुछ टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे अगर चाहते हैं कि इंग्लिश क्लास करना और आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। पहले उनको बताऊंगा जिनके पास एकदम टाइम नहीं है। दूसरे बार उनको बताऊंगा जिनके पास आधे घंटे टाइम है। और तीसरा उनके लिए जिनके पास एकदम 1 घंटे का टाइम है। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ जिनके पास एकदम टाइम नहीं है। तो देखिए, जिनके पास एकदम टाइम नहीं है, जैसे हम बात करते हैं घर की महिलाओं के लिए, कि जैसे ही आपके घर में एक फ़ोन होगा, स्मार्टफोन होगा। आजकल देखिए घर पर्सनल भले ना हो लेकिन घर में एक स्मार्टफोन सबका होता है। आपको स्मार्टफोन को आपको बस आपके पास में रखना है। सोच लेना यही मेरा इंग्लिश टीचर है। देखिए क्या करना है, उसमें आपको यूट्यूब से एक इंग्लिश स्पीक मतलब इंग्लिश में बोलने वाला एक आता है, आपका कोई भी एक आता है, जैसे कि कोई भी इंग्लिश में जो आधे घंटे या कोई भी बात बताता है। देखिएगा, आप खोज लीजिएगा मोटिवेशनल स्पीकिंग इंग्लिश, उसमें भी आपको मिल जाएगा। मतलब एक इंग्लिश वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है जिसमें सिर्फ इंग्लिश में बात हो रही है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और उसको जैसे ही आपका आँख खुले आप उसको ऑन कर लीजिए, और ऑन कर लीजिए और आप उसको सुनिए। और ऐसा नहीं कि उसको एकदम आपको आँख आगे लगा देना है और पूरा घर का काम धंधा छोड़ दीजिए और आप मोबाइल देखिए, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ आपके पास टाइम नहीं। आप जैसे ही आँख खोलते हैं आपको घर में काम करना पड़ता है, आपको झाड़ू देना रहता है, पोछा देना होता है, आपको बर्तन धोना रहता है, घर साफ़ करना पड़ता है, बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब मुझे पता है आपके पास बहुत सारा काम। मैं कोई काम छोड़ने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, बस आप मोबाइल को ऑन कर दीजिए। वो इंग्लिश में जो कोई भी जो उसमें बातचीत हो रहा है वो वीडियो ऑन कर लेना है, और बस आप अपने हाथों में रख लेना है फ़ोन। जैसे आप मान लीजिए कि आप झाड़ू दे रहे हैं, एक हाथ में झाड़ू रखिए, एक हाथ में वो फ़ोन रखिए, वो बोलते ही जाएगा। फ़ोन आपका इंग्लिश में बोल रहा है, आप बस अपना झाड़ू दीजिए। आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है कि वो क्या बोल रहा है फ़ोन में, बस आपको सुनना है। आप बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धोते समय रख लीजिए पास में, वो अपना आप बर्तन धोइए, वो अपना फ़ोन अपना काम करेगा। तो आप अपना नहा रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं या कहीं भी, आप फ़ोन एनी टाइम रखिए। तो आप बोलेंगे कि जब मैं सुन ही ना, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ तो मैं क्या सीखूँगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि देखिए, छोटा बच्चा जब होता है ना, जब अपने घर में किसी का भी घर में जन्म लेता है, बंगाली, हिंदू, मुस्लिम, जिसका भी घर में जन्म लेता है, वो कोई भी भाषा ध्यान से सुनता नहीं है, कोशिश भी नहीं करता है कि मुझे, अगर घर में हिंदी बोला जा रहा है तो हिंदी, उसके घर में सब कोई हिंदी बोलता है तो क्या वो हिंदी
सोचता है कि हम भी मुझे भी बोलना है, वो ध्यान देता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, कभी ध्यान नहीं देता है। तो वो सीख कैसे जाता है? वो अगर हिंदी, उसके घरों में हिंदी बोला जा रहा है तो वो हिंदी बोलना सीख कैसे जाता है? वो हिंदी बोलना इसलिए सीख जाता है ना, क्योंकि वो हिंदी बस सुनता है, कैसे भी, ध्यान दे या ना दे, बस सुनते 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 वो बस कुछ दिन बाद वो हिंदी बोलने लगता है ऑटोमेटिक। अगर बंगाली के घर में जन्म लिया तो ऑटोमेटिक बंगला बोलने भी लगेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, बस आप सुनिए, मतलब ध्यान दे के नहीं सुनना है आप, क्योंकि आपका ध्यान दे के सुन ही नहीं पाएंगे। आप झाड़ू देंगे तो आपका बस झाड़ू उड़ू देखे गंदगी देखेंगे, जब बर्तन धोएंगे तो बर्तन देखेंगे, मुझे पता है। इसलिए बस आपको सुनना है। अगर आप सोचिए, अगर आप घरों में आप 8 घंटा काम कर रहे हैं तो सोचिए आप 8 घंटे क्लास कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इसका उसी तरह फ़ायदा होगा जैसे एक बच्चा बिना पढ़े कोई घर का भाषा सीख लेता है, उसी तरह आप इंग्लिश सीख लीजिएगा। देखिए क्या होगा, जब आप सुनिएगा ना तो आपका एक उसमें का जो वर्ड है ना, आपको बिना याद किए हुए आप कहीं सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है, बिना उसका डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखे हुए आप स्थिति को देख कर आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। लेकिन ध्यान रहे, आप एक वीडियो को कम से कम 15 दिन देखिए। सेम वीडियो को, इंग्लिश जो क्लास का जो वीडियो होता है, एक ही वीडियो को 15 दिन देखना है, बार बार नहीं है, एक नहीं आज ये वो नहीं, 15 दिन की वो शुरुआत है आपका समय। तो आपको बार बार आप एक ही वीडियो को बार बार देखिएगा ना, तो एक वर्ड को आप 15 दिन तक अगर सुनिएगा ना, एक ही चीज़ को बार बार, तो आपको वो याद हो जाएगा। वो कैसे बोल रहा है ना, फ्लो भी आपको याद हो जाएगा, तरीका भी सीखिएगा, बस 15 दिन। ऐसे अगर आप 30 दिन आप करके देखिए, आप में इम्प्रूवमेंट किन तरह हो रहा है। 1 महीने के अंदर ही आप में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होगा, आप करके देखिए। अब देखिए, मैं बात करता हूँ जिनके पास आधे घंटे का समय है। ठीक है, जिनके पास आधे घंटे का भी समय है ना, वो मैं कहूँगा ये सब जो मैं बताया वो कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया वो आपको कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट वो भी घर का कुछ काम करते हैं, वो भी इधर उधर जाते हैं, वो भी कुछ काम करते, वो भी इस तरह अपना सकते हैं। या जो जॉब पे जाते हैं, वो ऑफिस के बस में जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, वो सुन सकते हैं ईयरफोन लगा के, आते समय सुन सकते हैं। खाना खा रहे हैं, आप खाना खाइए और फ़ोन रख दीजिए। आप खाना खाइए, फ़ोन अपना चल रहा, फ़ोन अपना इंग्लिश में बोल रहा है, आप बस आप अपना खाना खाइए। आपका क्लास में आप खाना खा रहे हैं ना, तो आप सोचिए आप क्लास कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। और अगर आपके पास आधे घंटे का समय है ना, तो बस आप रीडिंग कीजिए। लेकिन आप बोलिए कि मुझे तो रीडिंग ही करने नहीं आ रहा है। इंग्लिश में ऐसा होता है, रीडिंग करने नहीं आता है बहुत किसी को। आप एक 1 क्लास का इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप जब 1 क्लास का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप 1 क्लास को पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। उसमें एक ऐसा कहानी रहता है ना कि आपको मज़ा आएगा। बहुत सारा ऐसा कहानी रहा, आप उसमें आपका नॉलेज भी बढ़ेगा कि दुनिया कैसे बना, इंसान कैसे पहले क्या क्या करता था, कैसे खाता था, कैसे रहता था, क्या पहनता था। आपको ये सब जानने को मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए, इंग्लिश किताब क्या होता है ना कि पढ़ने के लिए बोलता है, कोई ऐसा किताब लगता है पेपर पढ़ने, लगता है ऐसा किताब पढ़ने, तो उनको बोलता है हमको तो समझ ही में नहीं आया, तो फिर पढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन एक ही बार आपको पहाड़ पर नहीं चढ़ जाना है, पहले एकदम 1 क्लास से स्टार्ट कीजिए। 1 क्लास का पूरा किताब को रीडिंग दीजिए, और एक दिन जिसको रिपीट दीजिए। 1 हफ्ता को एक ही चैप्टर को आपको 1 वीक कम से कम रीडिंग देना है। आप भले आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आपको 1 वीक 1 हफ्ता आप एक ही चैप्टर को रीडिंग दीजिए, तो देखिए आप में इम्प्रूवमेंट है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ जिनके पास 1 घंटे का समय है। पूरे 24 घंटा में अगर आपके पास 1 घंटे का समय है ना, तो आप आधे घंटा रीडिंग जरूर दीजिए। देखिए, रीडिंग देने से ना आपका स्किल बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और अगर आप कोशिश कीजिए कि आधे घंटा में यूट्यूब से, फ़ोन से, ऑनलाइन कोई या कैसे भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास कर सकूं। जब आप आधे घंटा अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, नॉर्मल से स्टार्ट कीजिए कि बैठने को क्या बोलते हैं, खड़े होने को क्या बोलते हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन क्लास में पढ़ते हो, आप कहाँ रहते हो। कोशिश कीजिए कि कैसे किया जाता है। क्योंकि देखिए, कोशिश कीजिए आधे घंटे। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ दिन भर कोशिश कीजिए, आधे घंटे बस कोशिश कीजिए। आप 30 दिन करके देखिए आप में इम्प्रूवमेंट कितना आएगा। अगर आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और एकदम मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप में एकदम इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कुछ इंग्लिश से ही जुड़ी और बातें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।